अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे सिम्टम्स की थोड़ी सी अमाउंट रह गई है, जो साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं और टर्मिनोलॉजी है, आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले केस हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रही थी अपनी इंटर्न्स के साथ कि केस हिस्ट्री में आपने करना क्या है। तो उसके स्टेप्स जो है ना, वो थोड़े से आप रफली थोड़ा सा लिख लो। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले आपने जैसे कि आपने केस रिपोर्ट बनाई है, तो सबसे पहले आपने जो प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है और एक नोटिंग है। प्रोसीजर जो है उसमें सबसे पहले आपने अपने पेशेंट से हिस्ट्री ली, ठीक है। हिस्ट्री आपने हमेशा हिस्ट्री फॉर्म पे लेनी है, जो आपने पहले से ऑलरेडी एक बनाया हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ गए हैं तो अब आपको सवाल करने नहीं आ रहे या आपको पूछना नहीं आ रहा कि अब आपने कहाँ से शुरू करना है। तो आपने पहले डेमोन्स्ट्रेशन कर लेनी है अकेले में बैठ के। आपने एंजाइटी के पेशेंट से, ओसीडी, जो भी आपका केस आपको देने वाली हैं आपकी टीचर्स, आपने पहले एक डेमो कर लेना है छोटा सा कि उसको मैंने क्वेश्चंस करने कौन से, क्योंकि आपने ओसीडी के पेशेंट को आपने जो है वो बाइपोलर वाले क्वेश्चंस कोशिश करें ना करें, क्योंकि पेशेंट ने आपको टारगेटेड ही आंसर देने होते हैं। और बातकर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो आपके गैर जरूरी सवाल के जवाब दें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप टारगेटेड करें। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो आप जो के सवाल भी उससे कर सकती हैं। अच्छा, आपने सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने क्या करना है, हमें जो उसकी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री फॉर्म में लेनी है आप, और आपने लेड पेंसिल से लेनी है ताकि आप उसको जब चाहें उसको चेंज कर सकें। उसमें आपकी सारी हेडिंग्स को आपने ईयर वाइज लिखना है। जब आपने हिस्ट्री करनी है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग करनी है तो जो भी वो अलामात बताएगा उसका आपने ईयर पूछना है। 2014, 2016, कौन सा साल था, कितने महीने ये आपका दौरानिया रहा। तो जितनी आप डिफाइंड गुफ्तगू करेंगे तो उतनी जो है वो आपकी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री अच्छी तैयार होगी, ठीक है। और पेशेंट भी आपसे खुश होगा कि मेरी इतनी दिलचस्पी है, इससे पूछ रहा है कि किस ईयर में आपको ये मसला हुआ, कितना अरसा रहा, फिर आपने क्या किया, कितना अरसा इलाज करवाया, आप में बेहतरी आई फिर नहीं आई। तो ये सारी बातें आपने जुमलों में असल में लिखनी होती हैं, ये इसलिए हम पूछ रहे होते हैं। जब आपने केस हिस्ट्री ले ली, उससे हिस्ट्री टेकिंग कर ली, फिर आपने एमएससी भी कर ली और आपका एक हिस्ट्री फॉर्म तैयार हो गया, वेल एंड गुड, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन जब आपकी अगली मुलाकात होगी, अगर पेशेंट से अगर होती है, क्योंकि होनी चाहिए, जाहिर आपने मैनेजमेंट प्लान भी करना है उसके साथ, तो आपने कुछ जो चीजें रह जाएंगी उनको आपने स्टार कर लेना है कि ये मेरी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट मुझे मिलेगा तो मुझे ये स्टार वाला ना क्वेश्चन करना है। अपना हिस्ट्री फॉर्म आपने अपने करीब रखना है, अपनी फाइल में रखना है। आप एक पेशेंट की एक फोल्डर बनाएंगी, उसी फोल्डर में उसका हिस्ट्री फॉर्म होगा, उसी फोल्डर में उसके पेपर्स होंगे जो वो फिल करेगा, थेरेपी लेगा, मैनेजमेंट प्लान करेगा, यानी कि पूरा उसका फोल्डर एक अलग होगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपने डालनी है। उसके बाद क्या करना है, हिस्ट्री की जो शुरू की जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने केस हिस्ट्री में जैसे तब्दील करना है, आपने राइटिंग अ केस रिपोर्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, ठीक है। मुकम्मल एक पेज आपका बायोडाटा होगा। बायोडाटा आपने तफसील से उसका जब बता देना है तो फिर आपने रीजन और रेफरल की तरफ आना है। रीजन ऑफ रेफरल, ये हेडिंग्स आप नोट कर लें। बायोडाटा है, फिर रीजन ऑफ रेफरल है, फिर इनिशियल प्रेजेंटेशन है। इनिशियल प्रेजेंटेशन में आपकी पेशेंट की अपनी कंप्लेन्स हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरी उसके इन्फॉर्मेंट के अकॉर्डिंग। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन वही एमएससी ही है, लेकिन एमएससी को आपने एक पैराग्राफ में बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में लिख लेना है कि पेशेंट किस तरह से मेरे पास जो है ना वो किस कंडीशन में आया था और कैसे था, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। आपने उस हिस्ट्री को कैसे शुरू करना है कि आपने जैसे जैसे हिस्ट्री उससे पूछी थी फ्रॉम द बिगनिंग के पेशेंट जो है वो 4 मंथ्स का था, लेकिन उसकी ये वाली चीजें जो हैं वो इम्पल्सिव थी और उसके अंदर ये चीजें थी। फिर वो अगर बच्चा है तो उसकी माइलस्टोन्स पे बात करेंगे, लेकिन अगर वो एडल्ट है तो जब ये बीमारी शुरू हुई थी तब से आप बात करेंगे। लेकिन अगर मदर उसकी कहती हैं कि जो है ना ये शुरू से ऐसा था तो वो आप प्री मॉर्बिड में डालेंगे।
तो प्रेजेंट इलनेस की जो हिस्ट्री है वो आपने कहां से शुरू करनी है? ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम। 10 महीने पहले हुआ, साल पहले हुआ, 6 साल पहले हुआ, जब दवाई शुरू की तब एपिसोड आई, ऐसे आपने जब इसकी डिटेल से लिख लेनी है तो इसकी डिटेल में आपने बात का उसके वर्बेटम्स भी ऐड करने हैं, ठीक है। यानी कि जो आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि जी जनवरी के महीने में उसको महसूस हुआ कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसका साथ में वर्बेटम डाल देनी चाहिए कि मुझे बीमारी की वजह एमबीबीएस में दाखिला लेने से हुई है, मतलब मिसाल के तौर पे, ठीक है। आपने उसके बाद फिर क्या करना है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है। ये वो हिस्ट्री है जो पेशेंट की आसपास की, उसके सिबलिंग, घर वाले, उसकी बीमारी, ये वो शुरू करनी है आपने पास साइकेट्रिक हिस्ट्री से, फिर पास मेडिकल हिस्ट्री से, फिर फैमिली हिस्ट्री से, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री से आपने ठीक, फैमिली हिस्ट्री करने के बाद फैमिली हिस्ट्री में अच्छा आपने मदर का अलग पैराग्राफ बनाना है, फादर का अलग बनाना है, फिर उसके सिबलिंग्स का अलग बनाना है, उसके मैरिटल रिलेशनशिप्स का अलग बनाना है, रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स जो है, कौन कौन से बहन भाई क्या करते हैं और उनके साथ उसका क्या ताल्लुक है, इसको पैराग्राफ में आपने चेंज करना है। अदर फैमिली मेंबर्स के साथ उसकी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं तो उसमें रिलेशनशिप कैसे थे, उनमें बहुत अच्छे तरीके से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। फिर उसके बाद पास्ट फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री होती है, ठीक है, कि अगर खानदान में बीमारी चली आ रही है यानी उसको आपने डिटेल से बताना है। जनरल होम एनवायरनमेंट का आपका पैराग्राफ एक छोटा सा अलग होगा, ठीक है। फैमिली मंथली इनकम, इस बारे में जरूर बात होगी क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है कि बिलो एवरेज से वो ताल्लुक रखता था या अबव एवरेज से ताल्लुक रखता। फिर आ जाएगी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर उसको बचपन से है तो फिर उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन और उसकी साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री, उसकी बालिग होने के उम्र के सारे वाकयात, उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेके उसके फ्रेंड्स का सर्कल था, उसको आप डिस्कस करोगे। चाइल्ड हिस्ट्री बिल्कुल इसमें एक अलग, एक पूरा पर्सनल हिस्ट्री में एक फॉर्म तैयार होता है जिसमें आप उसको वो डिस्कस करोगे, ठीक है। लेकिन अगर एडल्ट की है और उसको पहले मसला नहीं था लेकिन अब उसको डिप्रेशन हुआ है या एंजाइटी हुई है तो फिर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री पे आओ, ड्रग हिस्ट्री बताओ, फॉरेंसिक हिस्ट्री बताओ, इसको लिख लो साथ साथ, ठीक है। फॉरेंसिक हिस्ट्री बताओ, उसकी रिलीजियस हिस्ट्री बहुत जरूरी है कि उसका रिलीजियस पैटर्न कैसा था, वो अपने रिलीजियस एटीट्यूड उसका कितना ज्यादा था। बात का पेशेंट आपके पास इस कंप्लेन के साथ आता है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस था और वो इतनी ज्यादा चीजें देखने लग पड़ा था कि फिर उसके जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा तेजी में आ गया था, ठीक है। या फिर बताना था कि ये शुरू से ही ना यकीन ही नहीं रखता इन चीजों पे, ठीक है। ये इसका बिलीफ सिस्टम ही डिफरेंट है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी आप बताओगे, प्री मॉर्बिड का एक पूरा पैराग्राफ बताओगे कि ये इससे पहले क्या करता था, अपने फारिग वक्त को कैसे इस्तेमाल करता था। तो ये आपकी केस हिस्ट्री तैयार होगी स्टिल यहां तक, ठीक है। उसके बाद हमने केस में क्या करना है, ये तो आपकी सिर्फ एक केस हिस्ट्री है। उसके बाद हमने केस में क्या करना है, केस की रिपोर्ट हमने कैसे बनानी है, हमने असेसमेंट्स करनी है और हमने जो है ना वो अपने असेसमेंट्स के स्कोरिंग अंदर डालनी है और फिर हमने मैनेजमेंट प्लान अपने बनाने हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लान और ये सब चीजें बनाने के लिए फिर मैं दोबारा आपसे यहीं से स्टार्ट करूंगी। अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री टेकिंग को हमने कैसे कनेक्ट करना है अपनी इसके साथ, तो बस इसको